जय हिंद। आज ये देखने वाले हैं हिमालय के बारे में। तो समझते हैं, ध्यान से देखिए। हिमालय का आकार कैसा है? तो हिमालय का आकार ऐसा है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, हिमालय का निर्माण जो है 33 सागर के भूसंनति से हुआ था और हिमालय का जो पार्ट है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। लास्ट वाला होता है शिवालिक। तो हम लोग जो है ट्रांस हिमालय का सारा पार्ट देख लिए, क्या क्या चोटी आते हैं, क्या क्या ग्लेशियर आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर मेरा पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। आज हम देखने वाले हैं बृहद हिमालय के बारे में, तो इसे समझते हैं। देखिए, बृहद हिमालय जो है इसे महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ हमेशा हिमच्छादित रहते हैं, मतलब यहाँ जो हमेशा बर्फ जमा रहता है। ओके, जमा कहाँ रहता है बर्फ? तो बृहद हिमालय में हमेशा हिमच्छादित होते हैं, हमेशा बर्फ जमा रहते हैं। और इसकी ऊंचाई जो होती है, इसकी ऊंचाई 6100 मीटर है। कितना है? 6100 मीटर है इसकी ऊंचाई। अब समझते हैं इसका विस्तार। इसका विस्तार जो है नंगा पर्वत, जो कि पाकिस्तान के अधिक बताया जाता है, लगभग नंगा पर्वत। ठीक है, नंगा पर्वत से लेके बृहद हिमालय का विस्तार कितना दूर तक है? तो नंगा पर्वत से लेके नामचा बर्मा पर्वत तक फैला हुआ है। नंगा पर्वत पाकिस्तान में है और नामचा बर्मा पर्वत जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ओके देन, अब आगे समझते हैं। ये नंगा पर्वत का विस्तार देखिए, यहां से लेके और नामचा बर्मा तक फैला हुआ, मतलब कि पाकिस्तान से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी चोटी आते हैं, ज्यादातर चोटी जो है इसी हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो समझते हैं कौन सी चोटी किस राज्य में पाए जाते हैं, उसे देखने वाले हैं। देखिएगा, उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी चोटी पाया जाता है? तो बंदरपूछ, कामेत, नंदा। बंदरपूछ, कामेत, नंदा, ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड की ये सब चोटी है। ठीक है, आगे अब देखिए, नेपाल हिमालय के अंतर्गत कौन कौन सी चोटी आते हैं वो देखते हैं। देखिए, नेपाल हिमालय के अंतर्गत जो चोटी आएंगे वो आते हैं धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छुयू। क्या क्या बोले? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छुयू। ओके, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, ये सब किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत ये सब आते हैं। ठीक है, ये सब नेपाल में पड़ जाते हैं। ओके, नेपाल में ये पड़ जाते हैं। कौन कौन? तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छुयू और माउंट एवरेस्ट, ये सब कहाँ पे है? तो नेपाल में है। ओके, नेपाल में सब चोटी है। अब आगे देखते हैं कंचनजंगा जो चोटी है, कंचनजंगा, ये नेपाल हिमालय और भारत के बीच में पड़ जाता है। तो भारत में अगर प्रॉपर अगर बोलेगा कि कंचनजंगा चोटी कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में है कंचनजंगा चोटी। ओके, कंचनजंगा पर्वत। ओके, आगे ये हो गया। अब समझते हैं नामचा बर्मा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आगे अब देखते हैं मध्य हिमालय के बारे में। ओके, मध्य हिमालय के बारे में देखते हैं। देखिए, इस मध्य हिमालय के अंतर्गत जो आते हैं, इसमें सभी तरह के जो होता है ना पर्यटन स्थल आते हैं। घूमने वाला जगह जो है वो मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो एग्जांपल में कौन कौन होगा? तो इसमें जो है मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, डलहौजी हो गया, शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, कुल्लू घाटी या मनाली हो गया। ये सब किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो ये सब आते हैं मध्य हिमालय के अंतर्गत। ओके, अब समझते हैं शिवालिक हिमालय को। शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है यह पश्चिम में सुलेमान से लेके पहाड़ी से लेके अराकान पर्वत तक फैला हुआ है। किस हिमालय का विस्तार? तो शिवालिक हिमालय का विस्तार। ओके, तो पश्चिम में सुलेमान पर्वत है और पूर्व में अराकान पर्वत है। ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में लगभग पड़ता है अराकान पर्वत। समझते हैं? और शिवालिक हिमालय को ही अरुणाचल प्रदेश में डाफला मेरी अबोर मिसमी कहा जाता है। ठीक है, शिवालिक हिमालय को ही जो है डाफला मेरी अबोर मिसमी कहाँ बोला जाता है? जो अरुणाचल प्रदेश में ये बात बोली जाती है, शिवालिक हिमालय का ही बोला जाता है। समझते हैं? आप समझते हैं ध्यान से? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार रिकॉल कर देते हैं यहाँ से, नंगा पर्वत से। ओके, तो बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। और उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटी है? तो बंदरपूछ, कामेत, नंदा, ये सब कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है।
और नेपाल में कौन कौन सी पर्वत है? तो वही धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छुयु। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गौरी शंकर, छुयु, ये नेपाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में ही है, और मैकालू ये भी नेपाल में ही है। और यहाँ जो देखेंगे कंचनजंगा, तो कंचनजंगा जो ये बॉर्डर पे पड़ जाता है। किस बॉर्डर पे? तो भारत और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को अगर मेरा कंसेप्ट पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके देन, थैंक यू, धन्यवाद।